श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 3 कर्म योग श्लोक संख्या 7। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियमारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमक्सक्तः सा विशिष्यते। जो चक्षु कर्ण आदि ज्ञानेंद्रियों को मन के द्वारा संयत करके अनासक्त भाव से कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का अनुष्ठान करता है वही श्रेष्ठ है। नियतहं कुरु कर्मं कर्म त्वं कर्म ज्यायो हात कर्मणः शरीरयात्रापि चाते न प्रसिद्धयेत कर्मणः। तुम नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। फिर कर्म न करने से तुम्हारी शरीर रक्षा भी तो नहीं होगी। कौन सा नियत कर्म? जो तुम्हारी नियति है। नियति माने जो तुम्हारा अंत है, जो तुम्हारा गंतव्य है, माने सत्य, माने कृष्ण। तुम नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कर्म करो कर्म। और कर्म यदि निष्काम कर्म है तो उसके पीछे ज्ञान निश्चित रूप से होगा। तो अर्जुन, अगर तुम मुझे बोलोगे कि ज्ञान और कर्म में से एक का चयन करो तो मैं उसका चयन करूँगा, ना जो आखिरी चीज़ है। कौन सी? कर्म। मैं कहूँगा कर्म करो, निष्काम कर्म। भाई एक बात बताइए, आप कोई पकवान पका रहे हैं, एक तरीका ये हो सकता है कि आप उसमें पकाने की प्रक्रिया की कदम कदम पर जांच करें कि तापमान इतना रखा है कि नहीं, पानी इतना रखा है कि नहीं, मसाला इतना डाला, नमक इतना डाला। एक ये हो सकता है। और जांचने का एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जब सब कुछ बन जाए तो बस उसको खा लो और खाकर पता चल जाएगा। अगर खाकर पता चल रहा है तो ठीक है, इसका मतलब इसके पीछे जो कुछ हुआ था, अगर खाया और खा कर के पता चला ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पकाने की प्रक्रिया में जो कुछ हुआ वो सब कुछ ठीक है ना। तो इसलिए कृष्ण ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग को प्रधानता देते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान को भी अंत में क्या बनना है? कर्म बनना है। जो आखिरी व्यंजन तैयार होना है उसका नाम है कर्म। क्योंकि जीवन भर इंसान क्या करता है? कर्म करता है। कर्म तो करना ही है। अगर कर्म की ही ठीक है तो इसका मतलब ज्ञान तो ठीक ही होगा। लेकिन ज्ञान है, इसके बिल्कुल निश्चित नहीं हो जाता कि कर्म ज्ञान बनेगा, ज्ञान कर्म बनेगा। एक से एक धुरंधर हैं, वो ज्ञान पीते रहते हैं, करते कुछ नहीं। तो अर्जुन, कर्म योग श्रेष्ठ है ज्ञान योग से। क्यों? क्योंकि कर्म योग में समाया हुआ है ज्ञान योग। इसलिए नहीं कि कर्म योग अलग है ज्ञान से और दोनों में से एक ऊपर है एक नीचे। कर्म अगर असली है तो ज्ञान से ही परिणित होना है। तो हम ज्ञान की परवाह करें क्या करें? हम तो ये देख रहे हैं कि कर्म ठीक है, कर्म ठीक है। तो कर्म ठीक है तो इसके पीछे ज्ञान निश्चित रूप से होगा, वरना कर्म ठीक ही नहीं हो सकता था। अंत में अगर पकवान अच्छा बना है तो इसके पीछे जो हुआ वो निश्चित रूप से ठीक होगा, नहीं तो पकवान ठीक हो ही नहीं सकता था। और फिर साथ में एक छोटा सा तर्क और जोड़ देते हैं श्री कृष्ण की, फिर कर्म ना करने से तुम्हारी शरीर की रक्षा भी तो नहीं होगी। ये छोटा तर्क है, ये बाद में जोड़ा है। फिर कर्म ना करने से तुम्हारी शरीर रक्षा भी तो नहीं होगी। सिद्धांत तो ठीक है, इस जगह पर अगर तुम कर्म नहीं कर रहे हो तो मारे भी तो जाओगे। तो सिद्धांत के तौर पर भी और व्यवहार के तौर पर भी कर्मयोग ही उचित है। और कर्मयोग को निष्काम कर्मयोग बनाने के लिए जो ज्ञान चाहिए, उसके लिए अर्जुन मैं हूँ ना। मैं ये बात निश्चित करके रखूँगा कि तुम यह युद्ध किसी व्यक्तिगत लाभ या लोभ की प्राप्ति की आकांक्षा से ना करो। ये युद्ध तुम मेरे लिए कर रहे हो अर्जुन, मेरे लिए नहीं। ये युद्ध तुम सत्य के लिए
धर्म के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं। ये है निष्काम कर्मयोग। घोर युद्ध करो इसलिए नहीं कि राज वैभव भोगना पड़ेगा। घोर युद्ध करो इसलिए भी नहीं कि दुर्योधन से पुरानी शत्रुता है। इसलिए करो क्योंकि हस्तिनापुर की सिंहासन पर उसको ही बैठाना चाहिए, दो धर्मों रचित राजा राज करे। अगर आप एक अधर्मी को सिंहासन पर बैठा दोगे तो वो पूरे राज्य में अधर्म फैल जाएगा। तुम इसलिए युद्ध करो अर्जुन। बात ये नहीं है कि सत्ता का सुख कौन भोगेगा, कौरव या पांडव। बात बड़ी है, बात लाखों की जनसंख्या की है, बात समूचे इतिहास की है। क्योंकि सत्ता बल किसके हाथ में है, इससे इतिहास की दिशा तय हो जाती है। गलत हाथों में सत्ता चली गई तो पूरा भारत बर्बाद हो जाएगा। इसलिए युद्ध करो अर्जुन। ये निष्काम कर्म योग है। साधारण कर्म कब होता है, जब अर्जुन वैसे ही भिड़ जाते जैसे कोई भी साधारण योद्धा भिड़ जाता। किस लिए? अरे मेरी गद्दी मुझे लौटा, गद्दी मेरी होनी चाहिए। अगर ये कर रहे होते तो अर्जुन तो कैसी बात होती, साधारण कर्म की होती। पर मैं लड़ रहा हूँ स्वयं को नहीं, धर्म को जिताने के लिए। ये बात हुई निष्काम कर्मयोग की। और ऐसा निष्काम कर्मयोग तभी फलित हो सकता है जब उसके पीछे ये आत्मज्ञान हो कि अपने आप को जिताने से बेहतर है सच्चाई को जिताना। मैं जीत भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी, तो काहे के लिए इतना मगजमारी क्यों करें? हम बहुत छोटे हैं। ये छोटी सी चीज़ अगर हमने बहुत ऊंची जगह पर बैठा भी दी तो भी ये छोटी ही रहेगी। इसलिए स्वयं के लिए भिड़ जाने से, स्वयं के लिए जीत लेने से कहीं बेहतर है कि सत्य को जिताओ। निष्काम कर्मयोग है। इसके केंद्र में बैठा हुआ है सांख्य, इसके केंद्र में बैठा हुआ है आत्म अनात्मा का भेद। समझ रहे हो? जिसने अभी तक साफ साफ जाना नहीं कि अपनी कामनाएं, अपनी रुचि अरुचि, अपनी पसंद नापसंद, ये सब बहुत महत्व की बातें नहीं हैं। इनसे कहीं ज़्यादा महत्व की बात कुछ और है। जिसने अभी तक ये साफ साफ जाना नहीं कि वो निष्काम कर्म नहीं कर पाएगा, जो कामनाओं को अभी तक व्यर्थ नहीं जान पाया, वो निष्काम कर्म कैसे करेगा? कौन सा कर्म उचित है? तो इस प्रकार ये अध्याय 3 कर्मयोग का जो 8वां श्लोक का एक्सप्लेनेशन यहाँ से समाप्त हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हिंद।